नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में मोदी, मुसलमान और वक्फ बिल का वो चैप्टर जिसे देखकर ओवैसी और अखिलेश के अलावा बड़े बड़े मौलाना दंग रह जाए। एक पूरा इकोसिस्टम वक्फ कानून पर मुसलमान को भड़काने और सड़क पर लाने में लगा हुआ है। लेकिन बॉस, एक सच्चाई यह भी है कि इस देश के कई मुसलमान ऐसे भी जो अब इन लोगों की रियलिटी समझने लगे और वो सड़क पर आने को तैयार नहीं है। हमने देश भर के मुसलमानों से नए वक्फ कानून को लेकर बातचीत की, जिसमें वो खुलकर इस कानून का समर्थन करते दिख रहे हैं। ये सब मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे वक्फ कानून और मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार हिटलर फरमान लाए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में उनकी वक्फ की जमीनों को छीनने का काम करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को निशाना बना जा रहा है। छावनी बना दिया, क्यों? हमारी आवाज नहीं उठेगी? हमारी आवाज नहीं है। बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। आप मेजोरिटी में आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा घर कब्जा कर लीजिएगा। कब तक बिल वापस नहीं करेंगे, कब तक हम लड़ते रहेंगे। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है। सियासी मैदान में खाली हाथ है तो हंगामा कर, जो कानून बराबरी का बने तो जुल्म सितम का ड्रामा कर। सदियों चला है दौर तुष्टीकरण का, जो मलाई हाथ से फिसले तो अराजकता से इकरारनामा कर। वक्फ बिल पास क्या हुआ, वक्फ पर एक तरफा कानून पर प्रहार क्या हुआ, भाईजान हत्थे से उखड़ गए। ममता के बंगाल की 4 तस्वीरें अर्ज हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। कहीं वक्फ विरोध के नाम पर सड़क पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, बवाल हुआ, तो कहीं वक्फ की आड़ में भगवा झंडों और हिंदुओं पर लक्ष्य भेदी प्रहार हुआ। और तो और ममता के मंत्री तक इस आग में घी डालने का काम करते दिखे। बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि ये तस्वीरें ऐलान है कि बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल को ढाका बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। ये दावे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को ममता सरकार का मौन समर्थन मिला। तो क्या बंगाल वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एपिसेंटर बनता जा रहा है? ये आज हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं, ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ। नए वक्फ कानून पर कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं और उनके कारकुनों के तन बदन में आग क्यों लगी हुई है?
क्यों हम कह रहे हैं कि मलाई हाथ से फिसली तो बेचैन हो उठे, ये आपको बाकायदा सबूतों के साथ बताएंगे, पर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। पहले तो हाले आगरा देखिए, जहां घटी एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील घटना ने ये बता दिया कि मुसलमान भाइयों को भड़काने की गहरी साजिश किस तरह रची जा रही है। शुक्रवार को आगरा की जामा मस्जिद के बाहर लोग आक्रोशित थे। लोगों का आक्रोशित होना लाजमी भी था, क्योंकि सुबह जब नमाजी जुमे की नमाज के लिए पहुंचे तो उन्हें हौज के पास बोरे में एक जानवर का सिर मिला। ये तो गनीमत थी कि आगरा पुलिस ने इस बेहद संवेदनशील मामले को गंभीरता से लिया और फौरन सीसीटीवी की छानबीन करते हुए आरोपी नजरुद्दीन तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला भड़कने से पहले संभल गया, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि देश के मुसलमानों को भड़काने और उकसाने में कुछ लोग जी जान से लग चुके हैं। कौन है जो मुसलमानों को भड़का रहा है? वक्फ कानून को लेकर गलतफहमी फैला रहा है, उत्तेजक भाषणों के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। कहीं ये वो लोग तो नहीं जो वक्फ की संपत्ति पर मलाई काट रहे थे, जो गरीब और पिछड़े मुसलमानों का हक मार रहे थे, क्योंकि संशोधित वक्फ कानून पिछड़े मुसलमानों और गरीब बेवा औरतों के पक्ष में वक्फ संपत्ति के उपयोग को सुनिश्चित करता है। आगरा में फिलहाल शांति है। पुलिस की सतर्कता और मुसलमानों की समझदारी से माहौल बिगड़ने से बच गया, वरना आग भड़कने में देर नहीं लगती। देखिए, जैसे हालात चल रहे हैं, आगरा शांत है बिल्कुल। किसी मामले में मुस्लिम समुदाय ने कभी कोई पहल नहीं की है अभी तक, चाहे एनआरसी हुआ हो, सीए हुआ हो, वक्फ का हुआ हो, अभी तक कोई भी आगरा शहर के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। क्या पता कि मतलब उसको कि मुस्लिम समाज क्यों बैठा हुआ है, क्यों नहीं निकल के आ रहा है, या तो ये हो सकता है या फिर और कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है किसी भी तरीके की। जब से संशोधित वक्फ कानून आया है, तब से वक्फ संपत्ति से बेतहाशा और अकूत संपत्ति से शान और शौकत की जिंदगी गुजार रहे कुछ चेहरे बेचैन हैं। जाहिर है, हाथ से फिसलते माल को अकेले दम पर तो नहीं बचाया जा सकता, लिहाजा आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। एक ही रट्टा महाराष्ट्र से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर राजस्थान और बिहार तक लगाया जा रहा है, ये कहते हुए कि नए कानून से मुसलमानों की संपत्ति छिन जाएगी, सरकार वक्फ संपत्ति को हड़प लेगी, सरकार कब्रिस्तान दरगाहों को छीन लेगी, मुसलमानों से मस्जिदें तक छीन ली जाएगी। कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रखेंगे। वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो ये मुसलमानों के भले के लिए है, तो कोई इससे मुसलमानों को भला होने वाले नहीं है, ये सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। ना इससे मुसलमानों का भला होने वाला है, बल्कि उल्टा जमीन खुर्द-बुर्द होना करने की मंशा है सर। इसी फॉर्मूले पर कट्टरपंथी मौलाना मुसलमानों को भड़काने में लगे। बंगाल में सड़कों पर अराजकता का दौर खुलेआम देखा, आगजनी की गई, गाड़ियों बसों को निशाना बनाया गया और फिर जोर शोर से उठाया गया कि मुसलमानों की जायदाद पर सरकार कब्जा करना चाहती है, छीनना चाहती है। क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी खानकाहों को छीना जा रहा है और हमारे दरगाहों को छीना जा रहा है। हिंदू मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, समाज में दंगा लगा रहे हैं, देश में विभाजन कर रहे हैं। इस विभाजन के खिलाफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान के ऊपर आस्था लेने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। मुस्लिम लोगों को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लोगों को जलील करने के लिए ये जो केंद्र सरकार है एक एक्ट पास किया है, इससे हम लोगों का बहुत दिक्कत होगा। कभी कभी अंधेरे कुएं में रहने के जोखिम उठाने पड़ते हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं के लिए यही अंधेरा उम्मीद बन जाते हैं अपने जहर को उतारने की।
वक्फ कानून के विरोध के नाम पर गहरे झूठ से भरा ऐसा ही जहर मौलानाओं की जमात और वोट बैंक पर न्यौछावर नेता आम मुसलमानों के बीच उतारने में लगे। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ आग लगाई जा रही है और ऐसा लगता है जैसे बंगाल में तो खुली छूट ही दे दी गई सरकार की तरफ से कि जो करना है करो, जिस हद तक जाना है जाओ, क्योंकि इस साल बंगाल में इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके,